हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्यवसाय, पेशा और रोज़गार में क्या अंतर होता है। और मैंने पिछले वाली क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि व्यवसाय क्या होता है और इसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, व्यवसाय क्या होता है, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि व्यवसाय का मतलब होता है वैसे आर्थिक कार्य जिनका संबंध होता है लाभ कमाने से, और लाभ कमाने के उद्देश्य से जब किसी भी वस्तु का या फिर किसी भी सेवा का हम लोग उत्पादन करते हैं तो उसी को व्यवसाय कहा जाता है। किसी वस्तु सेवा का उत्पादन करना, उनका क्रय विक्रय करना, यही सारा क्या हो जाता है, व्यवसाय के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो देखिए चलिए अब हम लोग देखेंगे कि क्या अंतर होता है। तो देखिए, व्यवसाय का अभिप्राय उन आर्थिक क्रियाओं से है, ठीक है, जिनका संबंध लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं का उत्पादन या क्रय विक्रय या फिर सेवाओं की पूर्ति से है। और पेशा में अब देखिए, व्यवसाय, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्यवसाय क्या होता है। यानी व्यवसाय के अंतर्गत हम लोग वैसे सारे आर्थिक गतिविधि को शामिल करते हैं जिनका उद्देश्य होता है लाभ कमाना, और उस लाभ को कमाते हुए हम लोग किसी वस्तु या सेवा का क्रय विक्रय करते हैं, उसका विनिमय करते हैं, उसका उत्पादन करते हैं। तो इन सारी क्रियाओं को व्यवसाय के अंतर्गत रखा जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि पेशा क्या होता है। तो देखिए, पेशे में वे क्रियाएं सम्मिलित होती है जिनमें विशेष ज्ञान, दक्षता की आवश्यकता होती है और व्यक्ति इनका प्रयोग अपने धंधे में करता है। अब देखिए, व्यवसाय कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन पेशा के अंतर्गत उसे उस चीज़ का, जो चीज़ वह करना चाहता है, तो उसको उसका क्या होना चाहिए, विशेष ज्ञान होना चाहिए, साथ ही उसको उसकी दक्षता होनी चाहिए, और जो वह व्यक्ति है वह इनका प्रयोग अपने धंधे में कर सकता है। अब देखिए बच्चों, जैसे कि जैसे कोई भी एक सामान्य सा व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है। ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, कोई भी जो व्यक्ति होता है वह व्यवसाय, सामान्य व्यक्ति भी के द्वारा भी व्यवसाय किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन पेशा करने के लिए, ठीक है, अब देखिए व्यवसाय, ठीक है, अब पेशा करने के लिए उस व्यक्ति के पास क्या होना चाहिए, तो उसके पास क्या होना चाहिए कि एक स्किल होना चाहिए। ठीक है, यानी वह उस विशेष कौशल को हासिल किया हुआ होना चाहिए, उसके पास दक्षता होना चाहिए उस काम के लिए, तभी वह उस काम को पेशा के रूप में कर सकता है। जैसे कि एक डॉक्टर है, ठीक है, एक डॉक्टर है, तो क्या डॉक्टर, तो देखिए अब डॉक्टर क्या है, एक डॉक्टरी, जब कोई व्यक्ति डॉक्टरी का काम करता है तो वह क्या है, उसका पेशा है। ठीक है, तो क्या यह जो डॉक्टर है, तो क्या डॉक्टर बनने के लिए कोई भी सामान्य व्यक्ति कर सकता है यह काम? नहीं कर सकता है। डॉक्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसके एक क्या लेनी पड़ेगी, उसे विशेष ज्ञान होना चाहिए और उसे इस चीज़ में दक्षता भी हासिल होनी चाहिए। ठीक है, तभी वह डॉक्टरी कर सकता है। तो यही अंतर है जो व्यवसाय है और पेशा है। ठीक है, पेशा के लिए विशेष ज्ञान, दक्षता की आवश्यकता होती है और व्यक्ति इनका प्रयोग अपने धंधे में करता है, यानी जो भी वह काम करना चाहता है उसमें करता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा व्यवसाय क्या होता है, पेशा क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि रोजगार का मतलब क्या होता है। तो रोजगार का मतलब होता है कि रोजगार का मतलब वैसे कार्य से होता है जो कि दूसरों के लिए किए जाते हैं। ठीक है, और बदले में उनको क्या मिलता है, पारिश्रमिक मिलता है, यानी रेमुनरेशन मिलता है उनको बदले में, उस काम के बदले में। तो अब देखिए, अब देखिए, अब चलिए अब समझते हैं कि व्यवसाय क्या होता है। देखिए, व्यवसाय व्यवसाय क्या होता है, पेशा, पेशा और रोजगार। ठीक है, तो अब देखिए, व्यवसाय के अंतर्गत कोई सामान्य व्यक्ति भी कार्य कर सकता है और उसका उद्देश्य होना चाहिए कि वह आर्थिक कार्य हो, यानी उस कार्य को करने से उसे क्या मिले, धन की प्राप्ति हो। ठीक है, और इसमें किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन किया जाता है, उनका क्रय विक्रय किया जाता है।
लेकिन पेशा के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि पेशा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति को उसका स्किल पता होना चाहिए, वह जो पेशा करना चाहता है उसमें उसको विशेष ज्ञान होना चाहिए, उसमें दक्षता हासिल होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति पेशा कर सकता है कोई भी चीज़, प्रोफेशन। ठीक है। उसके बाद रोजगार के लिए, रोजगार का मतलब क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति दूसरे के लिए कार्य करता है और बदले में उसको, काम के बदले में उसको रेम्युनरेशन मिलता है, पारिश्रमिक दिया जाता है, तो वैसे कार्य को हम लोग रोजगार कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इन तीनों में अंतर की विधि क्या हो सकती है कि इन तीनों में कार्य की प्रकृति अलग होती है, आवश्यक योग्यता अलग होती है। व्यवसाय के लिए अलग योग्यता चाहिए, पेशा के लिए अलग योग्यता चाहिए, रोजगार के लिए अलग योग्यता चाहिए। पुरस्कार या प्रतिफल भी अलग अलग होंगे तीनों में। अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय कर रहा है तो उसका पुरस्कार कुछ और हो सकता है, मतलब यानी बदले में उनको कुछ और मिल सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। पेशा है तो उनको कुछ और हो सकता है, मिल सकता है। उसी तरह से कोई रोजगार कर रहा है तो उसको बदले में कुछ और मिल सकता है। पूंजी का विनियोजन कम ज़्यादा हो सकता है, जोखिम ज़्यादा कम हो सकती है। व्यवसाय में हम सभी जानते हैं कि जोखिम क्या होता है, रिस्क जो होता है वह ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। हित का हस्तांतरण भी हो सकता है। तो ये सब कारण हो जाते हैं इसका एक दूसरे से अलग होने का। अब देखिए, अब हम लोग डिटेल में देखेंगे कि जो व्यवसाय है और जो पेशा है और जो रोजगार है, इनमें क्या अंतर है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग को व्यवसाय, पेशा और रोजगार में अंतर दे रखा है। ठीक है। तो देखिए स्थापना विधि। अब देखिए व्यवसाय का स्थापना विधि क्या होता है कि उद्यमी का निर्णय तथा अन्य कानूनी औपचारिकताएं हो सकती हैं। यानी कोई भी व्यक्ति जब व्यवसाय करना चाहता है तो वह उस व्यक्ति के निर्णय के ऊपर हो सकता है, और उसके लिए उसे कुछ लीगल जो फॉर्मेलिटी है उसको मानना पड़ता है। ठीक है। तो व्यवसाय की स्थापना इसी विधि के द्वारा होती है। और पेशा, किसी भी व्यावसायिक संस्था की सदस्यता तथा व्यवहारिक योग्यता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कोई भी व्यक्ति जब किसी चीज़ का पेशा करना चाहता है तो उसको उस व्यावसायिक संस्था की क्या होनी चाहिए, सदस्यता होनी चाहिए, और व्यवहारिकता यानी प्रैक्टिकल उनको क्वालिफिकेशन का प्रमाण पत्र होना चाहिए कि उन्होंने इस काम में सिर्फ थियोरिटिकल नॉलेज ही हासिल नहीं किया है, बल्कि उन्हीं के पास प्रैक्टिकल ज्ञान भी है। ठीक है। उसके बाद नियुक्ति पत्र, या अब देखिए रोजगार क्या है कि रोजगार की स्थापना की विधि क्या है कि इसमें नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को रोजगार दिया जा रहा है तो उसे नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, या फिर जो सेवा है उसमें उनका एक एग्रीमेंट करा लिया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि कार्य की प्रकृति क्या होती है। व्यवसाय में कार्य की प्रकृति कैसी होती है, तो जनता की वस्तुओं और सेवाओं की सुलभता होती है। अब जो जनता का जो डिमांड है उनके अनुसार व्यवसाय के में क्या किया जाता है, वस्तु का प्रोडक्शन किया जाता है। और साथ ही जो पेशा है उसमें क्या किया जाता है कि व्यक्तिगत विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान किया जाता है। यानी जो लोगों की, अगर मान लीजिए कि जैसे कोई व्यक्ति पेशा कर रहा है तो उसमें अगर व्यक्तिगत विशेषज्ञ हैं, यदि मान लीजिए कि कोई डॉक्टर है, ठीक है, तो उसमें स्पेशलिस्ट अलग अलग होते हैं, उनको किस क्षेत्र में दक्षता हासिल है तो उसमें व्यक्तिगत विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करते हैं। यानी इंडिविजुअल रूप से उसमें जो विशेषज्ञ होते हैं वह अपने कस्टमर को क्या देते हैं, सर्विस देते हैं। उसके बाद रोजगार में है कि रोजगार की कार्य की प्रकृति क्या होती है कि सेवा, समझौता या सेवा के नियमों के अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक है। सेवा के नियमों के अनुसार कार्य करना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे योग्यता के आधार पे व्यवसाय, पेशा और रोजगार में क्या अंतर है। तो व्यवसाय के लिए किसी न्यूनतम योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है, एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी व्यवसाय कर सकता है। लेकिन पेशा विशेष क्षेत्र में प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग तथा विशेष योग्यता की आवश्यकता अति आवश्यक है। उसके बाद रोजगार में है कि नियोक्ता द्वारा निर्धारित जो योग्यता या फिर प्रशिक्षण है वह होना चाहिए। उसके बाद है कि प्रतिफल। अब देखिए बदले में इनके क्या मिलता है, व्यवसाय में क्या मिलता है, पेशा में क्या मिलता है और रोजगार में क्या मिलता है। तो व्यवसाय में अर्जित लाभ होता है और इसमें फीस दिया जाता है और इसमें वेतन या मजदूरी होती है। यानी व्यवसाय में व्यवसायी को लाभ मिलता है, वहीं पेशा में उनको फी दिया जाता है और वेतन या मजदूरी रोजगार के अंतर्गत दिया जाता है। पूंजी का निवेश के आधार पर हम लोग देखेंगे कि तीनों में क्या अंतर है। तो व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार के अनुसार उसमें क्या लगाना पड़ता है, पूंजी निवेश करना पड़ता है व्यवसायी को।
पेशा की स्थापना के लिए सीमित पूंजी आवश्यक है। यानी जब कोई भी व्यक्ति पेशा की स्थापना करता है तो उसके लिए उसे एक लिमिटेड कैपिटल चाहिए, ठीक है। उसके बाद रोजगार में पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति रोजगार मांगने जाता है तो उसमें उसे कोई भी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है कि जोखिम। जोखिम के आधार पे व्यवसाय, पेशा और जो रोजगार है उसमें क्या अंतर होता है। जो जोखिम, लाभ में अनिश्चितता तथा अनियमितता जोखिम सदैव रहता है, यानी व्यवसाय में जोखिम सदैव रहता है। वहीं पे पेशा में फीस नियमित एवं निश्चित होते हैं, कुछ जोखिम भी होता है लेकिन व्यवसाय से कम इसमें जोखिम होता है। वहीं रोजगार में निश्चित एवं नियमित वेतन, कोई जोखिम नहीं होता है। वहीं पे रोजगार में क्या है कि कोई जोखिम नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हित का हस्तांतरण कैसे होता है, तो देखिए कुछ औपचारिकताओं के साथ हित का हस्तांतरण संभव है, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या है कि यहाँ संभव नहीं है। जैसे देख लीजिए, हित का हस्तांतरण मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर हित का हस्तांतरण का मतलब हो गया कि जैसे एक व्यवसायी है, वह व्यवसाय कर रहा है लेकिन वह चाह रहा है कि उसके बाद कोई उसके व्यवसाय को दूसरे उसके घर के लोग संभाले, तो वो अपने हित को हस्तांतरण दूसरे व्यक्ति को कर सकता है। लेकिन क्या पेशा में ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि पेशा के लिए उसे उस चीज़ में दक्षता हासिल होनी चाहिए, उस चीज़ का उसे विशेष रूप से ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें हित का हस्तांतरण संभव नहीं हो सकता है, ठीक है। और रोजगार में भी संभव नहीं है, ठीक है। उसके बाद आचार संहिता। अब देखिए, व्यवसाय आचार संहिता से कैसे अलग है, पेशा कैसे अलग है और रोजगार कैसे अलग है। तो व्यवसाय में कोई भी आचार संहिता निर्धारित नहीं होती है, पेशेवर आचार संहिता का पालन आवश्यक है। यानी पेशा में अगर कोई आचार संहिता लग जाती है तो उसका पालन करना आवश्यक होता है। वहीं पे रोजगार में व्यवहार के लिए नियोक्ता द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किया जाता है। यानी जब रोजगार किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो उसमें जो नियोक्ता होते हैं उनके द्वारा जो निर्धारित नियम होते हैं, यानी जो वह रूल रेगुलेशन बनाते हैं, तो उनके लिए यह पालन आवश्यक होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि व्यवसाय, पेशा और रोज़गार में क्या डिफरेंस है। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट को लेकर आएंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।